स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। कबीर साहब जी ने ये कहा है कि भाई संतोष सो सदगुरु मोहि भावे, जो बोलत डिगे न बोलत बिसरे, यानी कि वो कुछ भी गलत बोल ही नहीं सकता, कुछ भी हो। तो अगर नितिन साहब जी सच्चे गुरु है तो फिर वो तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, तो फिर उसमें काटने और पीटने वाली या फिर परमिशन लेने वाली क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, माफ कर दो। नहीं क्या गलती होगी कोई, इसमें क्या गलती है? नहीं तो अब तुम बोल रहे हो तो भाई माफी मांग लेते, क्या हो गया? उसमें माफी वाफी मांगने वाली क्या बात है? वो तो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं अपन तो, और क्या क्या लेके जा रहा है? उठ के मत खाया कर तू। हाँ वो अभी रुक जाओ, उसके पहले बंडल गायब हो गया, वो दूसरे का दे रख के नहीं गया। एक काम करो, इनको जीने की राह पुस्तक दो, वो पढ़ेंगे तो सब छोड़ देंगे। जीने की राह पुस्तक में एक बात लिखी हुई है, जीने की राह की पुस्तक की तुमने बात कर दी, तो उसमें सतलोक में जो सृष्टि बनती है, बच्चे पैदा होते हैं, वो मैथुन क्रिया से होते हैं। हाँ, दोनों तरह से होते हैं, बिल्कुल। तो मैथुन किसके साथ करेंगे? जब ज्योति निरंजन ने मैथुन किया तो वहाँ पे होगा तभी तो किया। ज्योति निरंजन ने वहाँ पे किया या खुद के साथ में काल लोक में लाके किया था? नहीं, वहाँ पर भी कोशिश की थी करने की। गजब की। तो सतलोक में भी इसका मतलब काम क्रोध लोभ मोह सब है, पांचों विकार है वहाँ, काम क्रोध है वहाँ पे हैं, लेकिन बीज रूप में है। अरे तो यार वो देखो मेरी बात सुनो, जहर, मेरी बात सुनो, जहर तो जहर सुनो, मैं फिर नहीं, फिर आप कहोगे यार हमारी रिकॉर्डिंग डालते हो। नहीं डालना, पहले दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं गुरुजी की दया से जो भी बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा। जैसे कभी वहाँ पे काम क्रोध है ना, हाँ, तुम तो हाँ या ना बोलो ना, काम क्रोध लोभ है वहाँ। नहीं, हर चीज का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। आप शिवांश की तरह कर रहे हो, तो फिर मना कर दो कि नहीं है, हाँ या ना में होता है कि वहाँ पे काम क्रोध है, तुम कह दो कि हर चीज का जवाब हाँ या ना में हो ही नहीं सकता है ना। अरे तो मेरे भाई चलो इसको डिफाइन कर दो। वही तो कर रहा हूँ ना मैं। हाँ करो। जैसे कि कबीर भगवान से ज्योति निरंजन ने तप करके कहा कि परमात्मा जी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो जिससे कि मैं अपने लोकों में रचना कर सकूं। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई जो कुरम्ब है उसके पास है सारी रचना की सामग्री, उससे जाके ले ले। तो वो जो ज्योति निरंजन था वो कुरम्ब के पास गया, तो कुरम्ब उसने दी नहीं, उसका मुकुट हिलाया, मुकुट हिल के 5 तत्व गिर गए, वो बात छोड़ो आप। हाँ, तो इसका मतलब 5 तत्व ये गिर गए, तो इसका मतलब वहाँ पे तो ये सतलोक की बात है, या जब ज्योति निरंजन को अपने सतलोक से निष्कासित कर दिया था तब वो आया था उसको समझाने, तब की बात है, ये बताओ मुझे। नहीं, कुरम्ब तो सतलोक में ही था ना, सतलोक के अंदर ही गया था वो उससे लेने के लिए। अरे तो जब काल भगवान को तो सतलोक से बाहर ही निकाल दिया था 21 ब्रह्मांड देके, वो तो बाद में निकाला था जब। अरे यार दोबारा सुनना, सृष्टि रचना दोबारा सुनना। नहीं, उसके बाद निकाला था उसको वहाँ से। तो मतलब 5 तत्व वहाँ सतलोक में ले लिए थे उसने। हाँ, वहीं से ले लिए। फिर यार भगत जी तुम ऐसी बात करते हो, फिर कोई मुझे फोन करेगा बोले अज्ञानियों से ज्ञान चर्चा करते हो, मेरे से करो, हैं? आप खुद की फजीती खुद करवाते हो। अरे आपने सृष्टि रचना सुनी है संत रामपाल जी महाराज जी की 1997 की? तो 97 में अलग है, 98 में अलग है, 2001 में अलग है। 97 में संत रामपाल जी ने सुनाई है, और उसके बाद 97 की अलग है, 2001 की अलग है क्या? 2001 में जो कबीर भगवान ने सुनाई है, तो कबीर भगवान ने बस मेन चीजें बताई, क्योंकि उनको फिर शास्त्रों का ज्ञान भी देना था। अच्छा, तो 2000 मतलब कौन से में, 95 में? हाँ, 97 से पहले का तो संत रामपाल जी का ज्ञान है। अच्छा, और 95 के बाद में कबीर साहब का ज्ञान है। 97 के बाद फिर जो भी चीजें कबीर भगवान ने बताई है। अच्छा, तो कबीर भगवान मतलब रामपाल जी महाराज जी कबीर भगवान है? वो तो है ही, खुद कबीर भगवान कह रहे मैं रामपाल जी के रूप में आऊंगा 1997 में। तो रूप में आएंगे तो 97 से पहले भी, 95 से पहले भी तो कबीर साहब ही थे उनमें? नहीं थे ना। अच्छा, पहले नहीं थे, फिर कबीर साहब रामपाल जी तो निकल गए, और उसमें प्रेत जैसे घुसता है ना। अरे नहीं, तो रामपाल जी नहीं निकले यार। तो रामपाल जी तो एक तरह से ये समझ लो कि मर गए। अच्छा, मर गए। और कबीर भगवान फिर उनका रूप बना करके हैं, ये कबीर भगवान ही है, शरीर रामपाल जी का नहीं है। अच्छा, जो मर गए रामपाल जी महाराज, उनका शरीर कहाँ है? जैसे कि आप इसका भी स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ, वो भी सुनना। दो। जैसे कि कबीर अमर ग्रंथ साहिब के अंदर एक प्रकरण है, मीरा जी और भवन ने जब शरीर छोड़ा था उसके बारे में। गरीबदास जी ने लिखा है, भवन गमन गगनों किया, घोड़े सदा गुलाम, शो मिस्री साहिब मिले बर्छी लियो लगाम।
अर्थात कि भवन जो था उसने अपने शरीर के साथ में, घोड़ों के साथ में स्वर्ग में गमन किया था, शरीर के साथ में। फिर वहां पे जाकर के ये शरीर नष्ट हो जाता है और फिर वहाँ का जो शरीर होता है उस अनुसार शरीर का नष्ट होता है। जैसे कि भवन का स्वर्ग में नष्ट हुआ, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का जब उन्होंने मानसरोवर के अंदर स्नान किया तो शरीर नष्ट हो गया। हाँ, इसी तरह तो नहीं तो शरीर तो यहीं रह गया ना उनका, या साथ ले गए थे? शरीर के साथ में गए थे, कबीर भगवान ने शरीर के साथ भेजे। अरे भाई भगवान, अभी मेरी एक और बात सुन लेना। जैसे कि देखो क्या करूं, मुझे हंसी आ जाती है यार। आप जानबूझ के हंस रहे हो, मैं वो तो जानबूझ के हंसता हूँ, तो कोई वैसे थोड़ी हंसता हूँ, जानबूझ के हंसता हूँ कि हाँ तुम देखो, तुम्हारी बात देखो, रामपाल जी शरीर चले गए हैं। अरे तो भवन गमन गगनों किया, घोड़े सदा गुलाम, शो मिश्री साहिब मिले, बर्ची लियो लगाम। जब वो स्वर्ग तक भी बिना शरीर के साथ में जा सकता है तो सतलोक में कबीर भगवान के लिए बड़ी बात है क्या शरीर के साथ भेजना। मेरी बात सुनो, सीरियसली बता रहा हूँ, पहले तो आप कबीर भगवान को जानो कि कबीर साहब होते क्या है, ठीक है ना? कबीर साहब के विषय में देखो, मैं जो भी बात करूंगा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं जो बताऊंगा। आपने कबीर साहब होते क्या इसके विषय में पूछा, तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, हम सुल्तान नानक तारे दादू को उपदेश दिया। ये वाणी आपने कई बार सुनी होगी, हम सुल्तान नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जाति जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जो काशी वाला धानक जुला है वही है कबीर। नानक जी ने भी कहा, फाई सूरत मुलक की वेश है ठगवा। ये वाणी किसने बोली कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रावा को नाम कबीर। ये भी परमात्मा की वाणी है। तो इस वाणी को खोलो। ये वाणी वही है कि जो परमात्मा है, जिसका अविनाशी शरीर है और जो सबके अंदर विराजमान है, वो है कबीर भगवान। तो सबके अंदर विराजमान है कबीर भगवान ही है ना? सबके अंदर है, सभी देवी देवता भी हमारे अंदर विराजमान है। अरे मैं बात कबीर साहब, इसी तरह कबीर भगवान भी आप खींच के कहाँ ले जाते हो? सब कुछ हमारे अंदर ही है, देवता भी और कबीर भगवान भी हमारे अंदर ही है। देवता कौन सी जगह तुम्हारे? वो संत रामपाल जी ने बताए हैं, सारे कमलों में जो देवी देवता रहते हैं। और कबीर साहब कहाँ है? कबीर साहब जी ऊपर ही ऊपर जो लास्ट वाला स्थान है खोपड़ी के ऊपर, वहाँ पे हैं। अच्छा, कबीर साहब लास्ट में खोपड़े के ऊपर विराजमान। वही तो सतलोक। तो ये जो सीढ़ी लगी हुई है, जैसे कमलों की सीढ़ी लगी हुई है, इस सीढ़ियों से जाना पड़ेगा अपन को कबीर भगवान के पास। वो तो जाना पड़ेगा ना, अगर तो सारा अगर ऋणी होकर के जाना है, यहाँ का ऋण साथ में लेके जाना है तो सीधे चले जाओ, और अगर सबका ऋण चुकाना है, बिल्कुल बरी होके जाना है, तो फिर सबको ऋण लेके सीधा कैसे पहुँचेंगे? वो तो परमात्मा चाहे तो देखो, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, लेकिन परमात्मा नहीं, मुझे थोड़ा, आप किताबों का ज्ञान है आपको, इसलिए थोड़ा डिफाइन करो कि जैसे मान लो ऋण लेके जाएं डायरेक्ट, तो कैसे जाएंगे? वो भगवान ले जा सकते हैं ना, कबीर भगवान चाहे तो वो ऋण भी ले जाएंगे साथ में। जो तो फिर ऋण कैसे चुकाया? नहीं, फिर आप जो वाणी बोल रहे हो कि तू कल पल में कर दे पार हो जा रजा तेरी। हाँ, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं है ना। नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि जीवों पे रजा नहीं है उसकी। रजा तो है, लेकिन उसकी तो फिर रजा है तो पल में ले जाएगा। नहीं, मेरी बात सुन भाई, रजा है तो फिर पल में ले जाएगा। उसके भी कुछ नियम है ना परमात्मा के। क्या नियम है? उसके कुछ नियम है, जैसे कि वो बिना भक्ति के पार नहीं कर सकता। जब तक इंसान की प्रबल इच्छा ना हो सतलोक जाने की, तब तक वो नहीं ले जाएगा। नहीं तो तुम्हारी इच्छा नहीं है क्या? इच्छा वो कसक होनी चाहिए ना, जो सतलोक में इस काल के प्रति थी, अभी है ही नहीं। अभी आकर के देखा मेरे गुरुजी बोल रहे कि भाई बेटा सतलोक चलें, मैं ये कहूंगा कि गुरुजी अभी तो मुझे 12वीं पास कर लेने तो उसके बाद चलेंगे। वो नहीं है ना, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, लगाओ कसक जगाओ, ठीक है। तो फिर सतलोक का गमन करो, कसक जगाओ। वो कसक जगाने के लिए ही मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया करो, मंत्रों का जाप करो आप, ठीक है। बस और कोई मेरे लायक सेवा हो तो? नहीं, सेवा विवा तो वो तो सब आप, और कोई प्रश्न हो तो वो पूछो। आप देखो, अगर नहीं, आप मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पा रहे हो यार, इसलिए मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। कबीर बीजक पढ़ा आपने? नहीं, कबीर सागर को जो गुरुजी ने बताया वो पढ़ा है मैंने, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तो मैं 12th में हूँ। अभी तो मुझे कबीर सागर, मेरी बात सुनो, कबीर सागर में एक लाइन आती है जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि श्वास संग जो करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। हाँ, है ये लाइन?
मैंने पढ़ा नहीं है, देखा भी नहीं। हाँ, तो ये इस लाइन का अर्थ बताओ। जो जैसे कि श्वास ही श्वास में बहुत सारे नकली मंत्रों का जाप करते हैं ना, वो 5 घंटे में चले जाते हैं। अच्छा, और नकली और असली कौन सा है? गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि भाई और मंत्र सब काल है रंग हो रही हो, जीव रहे बेहाल राम रंग हो रही हो, ओम सोहम जाप कर रंग हो रही हो, जन्म मरण मिट जाए राम रंग हो रही हो। अर्थात कि सतनाम और सारनाम को छोड़ के जितने सतनाम और सारनाम को छोड़ के जितने भी मंत्र है ना, वो सब नकली मंत्र है। तो सतनाम के जाप से पार नहीं होगा क्या? नहीं, सतनाम के जाप से यहाँ से तो छूट जाएगा, मतलब ब्रह्म नहीं तो वाणी तो कह रही कि सतनाम के जाप से तर गए पतित अनेक, कबीर साहब की वाणी। तरने का मतलब ये है ना, जैसे कि कोई नदी है, अगर उस नदी से दूसरे पार पहुंच गए तो वो नदी से तर गए, लेकिन फिर उस पार के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। बहुसागर से पार हो गए, बहुसागर से पार होने के बाद में और कहाँ जाना है बताओ? बिल्कुल, यहाँ से जाने के बाद अपन भंवर गुफा तक पहुंच जाते हैं। संत रामपाल जी को पता ही है। मैं बहुसागर की बात कर रहा हूँ। परमात्मा बहुसागर से पार है या इधर है? वहाँ सतलोक में भी धनी बन के जाना पड़ेगा ना, वहाँ के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। वहाँ धनी जो बिल्कुल जैसे वहाँ पे थे वैसा ही जाना पड़ेगा। जैसे कि धर्मदास जी को परमात्मा लेके गए, गरीबदास जी को लेके गए, उन्होंने कहा कि सुनो तो सही, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा हमें यहीं पे रख लो, हमें वापस मत भेजो, मोहि राख लियो महाराज हमसे बिगड़िए। तो कबीर परमात्मा ने उनको समझाया कि भाई बहुत बढ़िया बात है, आप पढ़ो जो कबीर सागर पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कबीर बड़ा कुछ भी नहीं है, जो गुरु जी ने पढ़ाया है बस वही पढ़ा है। चलो वही बहुत अच्छी बात है, तोते बन गए। मतलब तोते क्या, मुझे एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, अभी तो अच्छी परसेंट बनानी है, इसलिए मैं नहीं तो बस जो सामने से पढ़ा है वही बस वहीं तक का ज्ञान है, इससे आगे का ना पीछे का। ज्ञानी बनना ही नहीं है ना, ज्यादा ज्ञानी बन के करना। हाँ तो बस बढ़िया है, तो फिर क्यों ज्ञान चर्चा के लिए फोन करो यार? नहीं, बैठ के भक्ति करो आपकी। आप जो 3 महीने का बच्चा है उससे तो उसको तो भ्रमित करने के लिए आधे 1 घंटे बात करते हो। अरे तो तुम कितने महीने के हो, कितने साल के हो? मैंने गुरु जी से जब मैं तो 5 साल का था, तुमको अभी तक तुम भी बच्चे हो बाबू, तुमको अभी तक ये नहीं पता कि अक्षर और शब्द में क्या फर्क होता है? वो भी बता दूंगा बिल्कुल। बताओ। आप जो पूछोगे, आपने पहला जो प्रश्न किया था उसको सुनो, मैं कितने साल का? जब मैं 5 साल 20 दिन का था 2014 में, 26 अप्रैल 2014। चलो वो बात तो छोड़ो, वो कितने को, उससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है। तो आप ये बात बताओगे ना, इससे हो सकता है किसी को लाभ हो। हाँ बिल्कुल। हाँ बताओ। ओम में कितने अक्षर है? ओम के अंदर आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो उसी का तो स्पष्टीकरण दूंगा ना, ओम के अंदर कितने अक्षर है? यार तो आप बताओ, मैंने आपसे ये पूछा है कि जो सतनाम में 2 अक्षर है, वो अक्षर है या शब्द है? वो अक्षर ही है, शब्द नहीं है। 1.5 अक्षर का जो तत्व वाला शब्द है वो है, और 1 अक्षर जो पहला वाला ओम अक्षर है वो है। अरे तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, दोनों अक्षर ही है ना, शब्द नहीं है ना? तत् अक्षर है। तत् भी अक्षर है और ओम भी अक्षर है? नहीं, ओम शब्द है। यार अक्षर बोल दे या शब्द बोल दे? सॉरी यार, मैं थोड़ा मतलब ओम जो है ये शब्द, ओम अक्षर है, और जो तत् है ये शब्द है। अच्छा, 1 अक्षर और 1 शब्द है। हाँ, तभी तो बोले 2.5 अक्षर, यानी कि। अरे तो वाणी तो ये कह रही 2 अक्षर का भेद बताए, तो 2 अक्षर ही तो बता रहे हैं रामपाल जी महाराज। शब्द का बता रहे हो आप। एक्चुअल में कबीर भगवान ने जो वो है ना मदनपति, उससे कहा था कि भाई जो 2 मंत्र का जाप देगा वो कबीर भगवान है। फिर इसने अपने अनुसार डिफाइन करके बोल दिया कि ये 2 अक्षर हैं। तो ये जो हमने डिफाइन किया, हमारे गुरुजी ने जो डिफाइन किया मदन साहब ने, ठीक है ना, उसको तुम्हारे परमात्मा रामपाल जी महाराज कभी जान ही नहीं पाए कि यार ये डिफाइन कर किसने दिया, जिसने सारी दुनिया के संतों की धोती धो दी? इसने मदन साहब जी ने। अरे रामपाल जी महाराज ने सभी संतों की ज्ञान को उधेड़ दिया ना। तो जब उन्होंने सबके ज्ञान को उधेड़ दिया, उस परमात्मा को, रामपाल जी महाराज को, भगवान को ये पता नहीं चला क्या कि ये जो वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, ये काल के दूत की है। उसको ले के गुरु नानक साहब की वाणी बता रहे हैं। किसी भी जगह पे आप मुझे एक जगह लिखी हुई बता दो गुरु नानक जी की वाणी है, कहाँ लिखा है? उन्होंने बस ये लिखा है, अब सुन लेना इसका भी स्पष्टीकरण। उन्होंने भेज दूंगा वीडियो, फिर क्या होगा? नहीं, सुनो तो सही। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज ने जो मुख से बोला
कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सोई गुरु पूरा कावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये वीडियो में अगर आपको भेज दूं तो क्या होगा? उन्होंने कहा क्यों है ये तो देखो ना, क्योंकि अच्छा, अब क्यों लग गया बीच में? हाँ क्यों यार भगत जी आप भी मजे लेते हो यार। क्योंकि पढ़ाई करो आप, क्यों फालतू में ऐसे वक्त टाइम वेस्ट कर रहे हो? उन्होंने बैठ के पढ़ाई करो। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोई गुरु पूरा कावे, एक चूड़ा बेग लगावे तब प्राणी निज घर को पावे। ग्रंथ साहिब में लिखा है ना? और अरे सुनो, इसके ग्रंथ साहिब में लिखा है ना? अरे तो सुनो, इसको तो क्लियर करो, ग्रंथ साहिब में लिखा है ना? इसके आगे तो सुन लो, पूरी बात तो होने दो मेरी। और ये किसके अनुसार है? ये राधा स्वामी की पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 4 के अंदर ये वाणी लिखी है कि ये ग्रंथ साहिब में लिखा है, और ये सामंत सिंह जी के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि रामपाल जी महाराज को पता नहीं था कि ये ग्रंथ साहिब में लिखा है या नहीं लिखा है। उनको पता था, लेकिन उन्होंने समय का इंतजार किया ना कि टाइम आने पर सबको सब कुछ पता लग जाएगा। टॉपिक समय पे आ गया। बिल्कुल चलो कोई बात नहीं, आप भी समय का इंतजार करो। हर चीज टाइम से होती है। बिल्कुल समय तो आ गया, अब क्या समय आएगा? आ गया ना, और क्या है? बस तो बढ़िया लगाओ आप। हाँ लगाओ आप लगाओ। ये रिकॉर्डिंग भी वायरल, ये रिकॉर्डिंग भी डालोगे क्या?